हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको हम सर्वोच्च न्यायालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है और इसके जो निर्णय हैं, इसके जो डिसीजन है, इस न्यायालय के जो कोर्ट के फैसले हैं वो पूरे भारत में प्रभावी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग में जो विभाजित किया है, मैंने उसको बताया है कि इस कोर्ट का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था, मतलब इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है। और दूसरे भाग के लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, इसके कार्य क्या है और इस कोर्ट का संरचना कैसी है इसकी। ठीक है। तो इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, वो हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में स्थित है, नंबर वन। नंबर टू, अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक के अंदर भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक में भारत के सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है, तथा साथ ही साथ संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 में भी संविधान के भाग 5 और अध्याय चैप्टर नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। तथा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, 124(1) में बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विकास ऐसे हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश जो कंपनी है, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है, महारानी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। इसके पश्चात सन 1800 में मद्रास में और सन 1823 में, सन 1800 में मद्रास में और सन 1823 में बम्बई में न्यायालय की स्थापना की गई। तथा सन 1861 के अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी न्यायपालिका की स्थापना की गई। सन 1861 के एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में जो है न्यायालय की स्थापना की गई। और अंततः सन 1935 के एक्ट के द्वारा, सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के न्यायालय को मिलाया गया और मिला करके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। और 28 उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ये जो संघीय न्यायालय है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बन गया, उच्चतम न्यायालय बन गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में हुई थी। तो ये मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। क्योंकि अगर मैं आपको सबसे पहले बोलता कि सुप्रीम कोर्ट में जज इतने होते हैं, ऐसी संरचना ऐसी होती है, वो तो बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। परंतु आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इसका विधिक इतिहास क्या है, इसका लीगल हिस्ट्री क्या है। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान रिमाइंड करना है इसको। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 124 से लेकर के 147 तक जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। ठीक है। और सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 ईस्वी में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। तत्पश्चात अंग्रेज सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों की सरकार ने भारतीयों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके लिए न्याय विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, या हम आप भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करनी चाहते हैं। हालांकि वो एक ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजों का छलावा था, षड्यंत्र था, जिसमें वो कामयाब पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। 1800 में मद्रास में कोर्ट खोला गया और 1823 में बम्बई में कोर्ट खोला गया। इसके बाद में 1861 के एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक हाई कोर्ट के जैसे उच्च न्यायालय खोले गए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा इन तीनों कोर्ट को मिला करके संघीय न्यायालय बना दिया, यानी कि यूनियन कोर्ट बना दिया, पूरे भारत का एक कोर्ट बना दिया। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी के पश्चात ये कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट लेक्चर हो गया। इसमें मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की जो है विकास कैसे हुआ। अब अगले लेक्चर में पार्ट में पढ़ेंगे हम कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी कार्यप्रणाली क्या है और इसकी संरचना क्या है। ठीक है ना, तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।